वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये सेकंड डे था ऑफिशियली जो कि मक्का में था, और सुबह सुबह मैं 6:30 बजे उठ गई थी। हमने सबसे पहले फजर पढ़ी थी और उसके बाद जो है हमें बहुत भूख लग रही थी क्योंकि रात भर हम प्रॉपर हमने आराम लिए थी। तो हम सुबह सुबह फजर के बाद निकले थे और एक मक्का की गलियां एक्सप्लोर कर रहे थे। तो लकीली हमें ये एक रेस्टोरेंट मिला था जिसमें पाकिस्तानी नाश्ता वाश्ता मिल रहा था। तो मैं सुबह 6:30 बजे उठ के, मेरे लिए पराठे खाना बड़ा ही ऑफ सीन था, लेकिन फिर भी हमने पराठे और कौरमे का नाश्ता किया था। उसके बाद हम ग्रोसरी स्टोर चले गए थे। हम स्क्रोल करने आए, नहीं देखने आए, फ्रूट्स लेने आए। मुझे बड़ी हैरत हुई थी फ्रूट्स देख के। वही पहली बार जो है बिल्कुल नेचुरल फ्रूट्स देख रहे थे, यहाँ पे तो मिलते नहीं है। और फ्रूट्स जेन्युइनली बहुत मज़े के थे। यहाँ पे इस तरीके से पैकेट में रोटियां देते थे और खाने के मामले में सऊदीया बहुत सस्ता है, मुझे फर्स्ट टाइम पता चला। उसके बाद वापस आके हम तैयार व्यार हुए थे और आज जुम्मा था, तो ये मेरा फर्स्ट जुम्मा था। हम शटल में बैठे थे और ये ऐसा हुआ था कि हमें जगह नहीं मिली। तो जुम्मे की नमाज पढ़ने आए हैं, 12 बज रहे हैं। कल तो हम आके क्रैश हो गए थे, तो आज मौका मिला है इंशाल्लाह जुम्मा हरम में ही करने का। बट बहुत रश है, बहुत ज्यादा। तो क्लॉक टावर के पास गाड़ियां रुकती है, हमारे होटल की गाड़ी भी यही रुकती है। और ये कबूतर चौक है, तो हम यहाँ से जाते हैं और सीधे हरम आता है, सीधे ही हरम है। आई डोंट नो मेरी आवाज आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। मैंने माइक रखा है बट पता नहीं माइक चलेगा या नहीं चलेगा। मैंने तो सिम ऑलरेडी ले ली थी एयरपोर्ट पे ही, बट वन ऑफ द फ्रेंड जिसको लेनी थी तो हम उसके लिए सिम लेने आए थे। और यहाँ पर जो है मुझे कंपैरेटिवली सस्ती सिम मिली थी सेम पैकेज की यहाँ पर एयरपोर्ट से। तो STC सिम कंपनी है जो कि 15 दिन के लिए सिम देती है, 64 रियाल की थी। तो जो भी चाहे वो STC मैं रेकमेंड करूँगी। बाकी कंपनीज भी हैं ज़ेन वैन करके, बट ये वाली कंपैरेटिवली बेटर थी। उसके बाद हम वॉक करते हुए हरम की तरफ जा रहे थे और जुम्मे के दिन जो है पता था हमें कि 11 बजे तक ऑलरेडी हरम पैक हो चुका होता है। अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा रश था कि हमें मताफ तक तो जाने का मौका ही नहीं मिला था, क्योंकि जो भी शूतरे होते हैं वो ऑलरेडी बंद कर देते हैं सारी चीज़ें, तो हरम बंद हो चुका होता है। तो हमें ये सफ़ा मरवा सही वाली जगह पे जो है हमें जगह मिल गई थी और मैंने बहुत रोना पीटना डाला था क्योंकि मुझे अंदर जाना था लेकिन नहीं मिल पाई जगह। तो फिर हमें यहीं पे बैठ के जो है नमाज़ पढ़नी पड़ी थी। और इवन ऐसा हुआ था कि यहाँ पे बैठने के बाद नमाज ख़त्म होने के बावजूद भी ऑलमोस्ट 2-3 घंटे अंदर मताफ नहीं खोल रहे थे वो रास्ता, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल का रश था और एक्सट्रीम लेवल की गर्मी थी। तो फिर हमने ये सोचा था कि हम यहाँ पर नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी देर बाहर जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। हम फौरन नमाज पढ़ के निकल गए थे कुछ खाने पीने के लिए और थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि थोड़ा इसी रश कम हो और थोड़ा सा ठंडा मौसम हो। तो फिर हम आके हरम में जो है असर पढ़ें, फिर मगरिब पढ़ें और फिर नफली नमाज पढ़ें। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकल के हम गलियां वगैरह एक्सप्लोर कर रहे थे क्योंकि दोपहर में देखने का अभी मौका मिल रहा होता है। और कबूतर तो बहुत प्यारे हैं। अच्छा, हरम के अंदर जो है वॉशरूम्स नहीं है, वॉशरूम्स जो है जो बाकायदा तौर पे वो हरम के बाहर बने हुए हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, हम क्लॉक टावर गए थे हम थोड़ा घूमने, और मुझे तो बाकायदा बहुत भूख लग रही थी क्योंकि सुबह 6 बजे का खाया हुआ था। तो हम पहले क्लॉक टावर गए थे और उसके बाद जो है हम देखने निकले थे कि एग्जैक्टली शॉपिंग मॉल का सीन क्या है। यहाँ पे रोडों पे जो है इस तरीके से लोग चीज़ें ले लेके बैठे हुए होते हैं और ये चीज़ें सस्ती भी दे रहे होते हैं, कुछ लोग स्कैम भी कर रहे होते हैं। सबसे पहले मैं घुसते ही मुझे गोल्ड की दुकानें तो हर जगह ही थी, तो फिर मैंने अपनी जो मेरे साथ फ्रेंड थी उनको मैंने बोला कि प्लीज़ चलते हैं, देखते हैं कि क्या सीन है। हरम के हर सब ने ही बताया हुआ था कि हरम के नीचे की जो दुकानें हैं वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होती हैं। गोल्ड वो भरपूर दे रहे होते हैं लेकिन वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होता है। तो फिर मैंने प्राइस और रेट्स पूछे थे। ये जो सिंपल वाली नथ थी ये भी 150 रियाल की थी, और जो दूसरी वाली थी वो ऑलमोस्ट 280 रियाल के दे रहे थे। तो कंपैरेटिवली पाकिस्तान का महंगा था, मगर सोना प्योर था। ये डायरेक्ट 22 कैरेट देते हैं, उसके अलावा
और कुछ गोल्ड नहीं देते। उसके बाद फर्स्ट टाइम मैंने लोकल ब्रांड की जगह जो है ओरिजिनल ब्रांड्स देखे थे। तो बॉडी शॉप पाकिस्तान में भी है, लेकिन बॉडी शॉप वाली 10,000 वैरायटी तो फिर यहाँ पर ही थी। बट यही वाला बॉडी शॉप कंपैरेटिवली काफ़ी एक्सपेंसिव था, बिकॉज 99 रियाल की भी अगर हम चीज़ें देखें तो पीकेआर में वो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। उनके हिसाब से परफेक्ट था। उसके बाद तो फिर हम सिफोरा गए थे। सिफोरा में जाके मैंने तो बोला यार यहीं रहना है, क्योंकि सारे ब्रांड्स, रेयर था, डियोर था, सारे ब्रांड्स थे। ज्वेलरी की भी चीज़ें थी। तो क्लॉक टावर में जो है बड़े ब्रांड्स आपको इजीली मिल जाएंगे। क्लॉक टावर के आसपास जो सफ़ा होटल है या मक्का होटल है या फिर जुमायरा है, वहाँ पर जो है आपको इतने बड़े ब्रांड नहीं मिलेंगे। स्टारबक्स भी मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। स्टारबक्स का मैंने वापसी में एक टम्बलर उठाया था, वरना तो मुझे नहीं जाना था। और अल्बैक्स मुझे जाते ही मुझे पता था मुझे अल्बैक ही खाना है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हम नाश्ते पे गए थे। आई डोंट नो मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, बट सुबह हम नाश्ते पे गए थे। उसके बाद हमने रूम में आके जो भी अपने काम वाम करने थे वो किए। फिर हम जुम्मे की नमाज के लिए निकले। उसमें ऑलमोस्ट 2-3 घंटे लग गए। काबतुल्लाह में हमें जगह बिल्कुल भी नहीं मिली थी, मगर हमने सफ़ा और मरवा सही की जो जगह थी वहाँ पे हमने नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली। अब हम कुछ खाने आए हैं और एक्सप्लोर करने आए हैं क्लॉक टावर। फिर हम हरम वापस जाएंगे इंशाल्लाह। जिन भी लोगों को लगता है कि अल्बैक ओवररेटेड है, मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि आप लोग दूर ही रहें। बिकॉज़ भाई अल्बैक, ओरिजिनल अल्बैक की बात ही अलग है। और मेरा तो लिटरली अभी मैं सोच रही हूँ तो मुझे अभी भी चिकन स्ट्रिप्स खानी है, बिकॉज़ मुझे बहुत पसंद आई थी। इवन के जो बर्गर थे, मैं एक बर्गर पूरा नहीं खा पाती। उनके इतने रीज़नेबल बर्गर्स थे कि मैंने खा लिए थे। और अल्बैक की सॉस की बात ही अलग है। तो आप 5-6 घंटे रख के भी खाओ तो भी आपको इतना बुरा नहीं लग रहा होता, क्योंकि वो होता उतना ही फ्रेश है जितना आप फर्स्ट टाइम खा के फर्स्ट टाइम बाइट ले रहे होते हो। तो मैंने सुकून से बैठ के अपनी तसल्ली से जो है खाना खाया था। और मैंने बार बार खाया था, मुझे याद भी नहीं आ रहा मैंने कितनी बार अल्बैक खाया वहाँ पे। इसके बाद जो है हम खा पी के जो है फिर से हम हरम के लिए निकले थे। और हमने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम हरम वापस जा रहे हैं। मैंने स्कार्फ स्टाइल चेंज किया है। हरम में अंदर जाने के बहुत सारे दरवाजे हैं और बहुत सारे रास्तों से आप जा सकते हो। बट ये सेकेंड डे पे हमने फर्स्ट टाइम ही गेट नंबर 79 एक्सप्लोर किया था, जो कि डायरेक्ट ही फर्स्ट फ्लोर पे जाता है और आपको सीढ़ियों के थ्रू जो है वो नीचे जाना पड़ता है। पहली बात तो ये जो जगह थी ये इंतहाई खूबसूरत थी। लिटरली इतनी खूबसूरत इन्होंने इस पे आर्किटेक्ट किया हुआ था। बहुत खूबसूरत गुम्बद बनाए हुए थे और झूमर भी बड़े खूबसूरत थे। मगर सबसे अच्छी बात ये थी इस दरवाजे की कि एक तो आपको सामने सीधे जो है वो हरम दिख रहा होता है। उसके बाद आप भूलते नहीं हो, आप मतलब, क्योंकि दरवाज़ों पे आप लिटरली ऐसा होता है कि आप भटक भी जाते हो, बट ऐसा यहाँ पे इस वाले दरवाजे पे नहीं होता। इसके बाद से हम जितनी भी बार गए हम इसी दरवाजे से गए हैं। सुकून से सॉर्टेड सीन होता है। और जब आप कॉरिडोर से भी इवन गुजर रहे होते हो तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह हरम नज़र आ रहा होता है। तो आपके दिल में जो भी दुआएं होती हैं आप यहीं से ही पढ़ते हुए जाया करते हैं। इवन यहाँ पर जो है वो अंदर एसी वेसी का भी इंतज़ाम है, तो फिर हमें इतना मसला नहीं हुआ था। हम सुकून से एक बार अंदर पहुँच गए। तो हरम बहुत ठंडा है, भले जितनी भी गर्मी आपको लग रही हो, लेकिन हरम चूँकि बहुत ठंडा है तो सॉर्टेड होता है। यहाँ पर मैं रेंट कर रही थी कि यार कितना चलना पड़ है, और मेरी चल चल के ऑलमोस्ट बस हो गई थी, क्योंकि हम सुबह से निकले हुए थे और हम कंटिन्यूसली चले ही जा रहे थे। ये हैं सीढ़ियाँ 79 से। जब भी आप उतरोगे तो चलते चलते कॉरिडोर से नीचे सामने सीढ़ियाँ आएंगी, सीढ़ियों से आप उतरोगे तो लिटरली आप चलते हुए आओगे और सामने आपको काबा नज़र आएगा। तो जो भी अब मज़ीद लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों को जिनको पता है उनको तो पता है, जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर ये बहुत ही सॉर्टेड दरवाज़ा है। इसके बाद जो है हमने मगरिब का टाइम हो गया था। मगरिब के बाद जो है हम बैठे थे। मौसम बहुत खूबसूरत हो गया था। जितने भी दिन मैंने मक्का में गुजारे हैं माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा था। मैंने यहाँ पे बैठ के काफ़ी देर जो आसपास औरतें आई हुई थी उन लोगों से बातें की थी और अपनी फैमिली से जो है वो बातें की थी। कुछ
पिक्चर्स वगैरह ली थी। और उसके बाद जो है हमारा इरादा था उम्रा करना पॉसिबल नहीं हो पाता है नफली तवाफ कर सकते, तो तवाफ के दौरान ही फिर मुझे टच करने का मौका मिल गया था। तो फिर मैंने वहाँ पे जाके जो है अल्हम्दुलिल्लाह से सुकून से खाने काबा के पास खड़े होकर दुआएं की थी। उसके बाद हमने जो है तवाफ स्टार्ट किया था। तवाफ के दौरान ही, क्योंकि मगरिब से इशा के दौरान टाइम बहुत कम होता है, तो दौरान ही इशा हो गई थी। तो इशा के लिए मताफ का जो एरिया होता है वहाँ से सारी औरतों को विदिन 5 मिनट जो है वो पूरा खाली कर देते हैं। वहाँ पे औरतें नमाज नहीं पढ़ सकती हैं। तो हमें पीछे वाले एरिया में भेज दिया था और हमने यहाँ पे खड़े होकर जो है इशा की नमाज पढ़ी थी। इशा की नमाज के बाद जो है हमने फिर से जो है तवाफ जहाँ से छोड़े थे वहाँ से हमने स्टार्ट किए थे। उसके बाद हम खाना खाने सफ़ा होटल है एक, यहाँ पे बेहतरीन मंदी थी, हम मंदी खाने गए थे। ये मेरी फर्स्ट मंदी थी जो कि मैंने खाना स्टार्ट की थी। और इस मोमेंट पे ऐसा 11-12 बज रहे थे और सुबह 6 बजे के उठे हुए थे हम। तो मुझे ऐसा लग रहा था बस अब दिन ख़त्म हो जाए, और बस दैट इज़ इट, बाय।